बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान से सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने इसे सेना का अपमान और जातिवाद की राजनीति से जोड़ते हुए पलटवार भी किया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। बिहार की धरती से उठी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये हुंकार लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार है, जिसमें बीते दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के बांका में चुनावी सभा के दौरान देश की सेना और बड़े संस्थान के कंट्रोल को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर बिहार का सियासी तापमान हाई हो गया। क्या है राहुल गांधी का वो बयान, आइए पहले वो सुन लेते हैं। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर दिखी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान को सेना के शौर्य का अपमान करार दिया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल के बयान पर समर्थन जता दिया। कभी एयर स्ट्राइक पे ऑपरेशन चिन्ह, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम राजद कांग्रेस के नेता करते हैं। और राहुल जी, जब जब आपने सेना के काम पर या उनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, देश की जनता ने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया। राहुल जी ने सही तो कहा। राहुल जी ने तो आंकड़े बताए हैं कि जो देश के अंदर आंकड़े, देश के जो संसाधन हैं, उन तमाम संसाधनों के ऊपर किसका कब्जा है? उन तमाम संसाधनों पर केवल 10% लोगों का ही कब्जा। बहरहाल बिहार के सियासी बयान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सेना पर की गई टिप्पणी के चलते एक बार फिर विवादों में घिर चुके हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी अब सेना में भी जाति खोज रहे हैं।